बलदेव सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ। सिरसा जी मैं आपसे पूछ रही हूं, और सतीश जी को भी स्क्रीन पर रखिए, गुरु प्रकाश जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं आपसे पूछ रही हूं सिरसा जी, मुझे ये बताइए, सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं, और सतीश नंबरदार जी जनरल सेक्रेटरी है बीकेयू चढ़ूनी के, वो कह रहे हैं समिति आपने बना ली, 5 सदस्यों की समिति बना ली, लेकिन ये समिति सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को लंबा खींचने के लिए है। क्यों सिरसा जी? आपने बना ली, 5 सदस्यों की समिति बना ली? बिल्कुल नहीं, हम लंबा खींचने के लिए नहीं है, हम कोई घरों से निकाले हुए नहीं है, हम घर बार वाले हैं, हम परिवार वाले हैं, हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार पहले कहती थी कि हम किन लोग इतने लोगों से बात नहीं कर पाते। हाँ। आप छोटी कमेटी बनाओ। 22 जनवरी से लेकर सरकार ने हमारे साथ बात नहीं करी। 19 नवंबर को आके 1 साल के बाद उन्होंने तीनों कृषि विरोधी जो कानून थे वो रद्द कर दिए, और उन्होंने ये भी बात मानी कि हम समझा नहीं पाए, लेकिन हमने तो समझा दिया था ना, ये बात तो मानने वाली है ना, हम उनको समझा दिया, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन आज हम ये 5 मेंबरी कमेटी बना दी है, और इस 5 मेंबरी कमेटी के साथ बातचीत करके जो हमारी बाकी मांगे हैं उन पर ये सारा बातचीत करके उसका हल निकाल दें। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को ऐलान किया था तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द कर दिए थे, हाँ। उसी दिन कहते हैं कि जो MSP है उस पर भी हम तो कमेटी नहीं चाहते, हाँ। हम कानून चाहते हैं, हम गारंटी चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री जी 2011 में, हाँ। जब इन्होंने ये कमेटी बनी थी, उस एक किसानों की कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के ये चेयरमैन थे, जब इन्होंने प्रधानमंत्री को उस वक्त चिट्ठी लिखी थी कि MSP पर कानून चाहिए, और आज भी ये कहते कि इस पर हम एक कमेटी कानून बनाते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, हाँ। ये उसी दिन ऐलान कर देते, हमारे पर्चे रद्द हो जाते, हाँ। और हमारे जो शहीद परिवार है उनको मुआवजा मिल जाता। ये तो प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी है, तो ठीक है सिरसा जी, मैं मान लूं गलती हो गई। हमारे सिरसा जी आप ये कह रहे हैं कि गलती हुई, उन्होंने गलती की। सतीश नंबरदार जी को स्क्रीन पर लाइए जरा प्लीज। मैं सिर्फ सिरसा जी आपसे पूछ रही हूँ, आप ही के बीच बैठा हुआ एक और किसान भाई सतीश नंबरदार जब आज आपको कह रहे हैं कि कमेटी आपने बना ली, इनका कोई लेना देना नहीं है किसानों से, इनमें से कुछ लोगों का तो डायरेक्ट सीधा लेना देना नहीं है, तो फिर उनको क्या कहेंगे आप? तो लोग जो देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं भाई ये किसान बैठा था आंदोलन पर, ये उठना चाह रहा है, आप उठने नहीं दे रहे। किसका लेना देना नहीं है? सतीश नंबरदार जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सिरसा जी सुन रहे हैं, क्या बात करते हैं? किसका लेना देना नहीं? हम बाउता जी का टेंट हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। कक्का जी का कहां पर टेंट है? हाँ। देवला जी का कहां पर टेंट है? जो इस आंदोलन में कहीं पर कोई भी सिर्फ सिंगल आदमी है, उनको आज कमेटी में लड़ने का काम किया। जिसके आज टेंट है, जिसके पास पूरे का पूरा जनतंत्र है, उनको आज बाहर का आईना दिखाने का काम किया। कहाँ ऋषि लंबा होता जो शुरू से इस आंदोलन में लगे हुए थे? जो कक्का जी जिसका एक मेंबर नहीं, जो देवला जी जिसका कोई नहीं, जो हमेशा माननीय टिकैत जी हमने ये बात बताओ खाने का काम किया। एक बात बताओ मेरे को, ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ना चलाओ, ऐसे चलाने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है इसका क्या बताइए ना। हमने कमेटी बनाई है और कमेटी ये बात करेगी, आप क्या बताएं? हमने 700 आदमी शहीद करवा लिए, हमारे ऊपर जिसका कोई आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, हमने करोड़ों से खर्च संयुक्त मोर्चे में लोकतंत्र की हत्या होने का काम हुआ है। ये कोई बात नहीं है, ऐसे ना चलाओ यार, अरे ऐसे मत चलाओ। सिरसा जी मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, पंजाब के हरियाणा के भाई आए, ये क्या बात हुई? ठीक है, एक मिनट सतीश जी सिरसा जी एक सेकंड, आप दोनों आमने सामने में। सतीश जी तो हमारे को एक एक करके सर, एक एक करके, क्योंकि मेरा मकसद मामले को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। सिरसा जी मैं सिर्फ एक बार स्पष्टता से फिर से कहना चाहती हूँ, सतीश नंबरदार वहां बैठे, ये सिंगू बॉर्डर पर बैठे, ये आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन अब ये घर जाना चाहते हैं। सर इनको लग रहा है कि 99% किसान घर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं चाह रहे हैं कि वो जाएं। उनको क्या कहेंगे आप, ये बताइए ना। हमने किसी को देखिए, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम ना जाओ, हमने किसी को नहीं कहा।
हम तो जो बैठे हैं, हमारे सामने एक कमेटी बना दी है। अब इसमें क्या रौला है? अब कमेटी बना दी है, सरकार उस कमेटी से बात करे, इसका निपटारा करे, तो हम घर को चले जाएंगे। लेकिन ये बात चिल्लाने की क्या बात है? अब ये बताओ कि हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, क्या उनको मुआवजा नहीं चाहिए? उनके परिवारों को, उनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? उनका मुड़ वसेबा नहीं चाहिए? जिन पर पर्चे हुए, क्या वो पर्चे रद्द नहीं होने चाहिए? जिन हमारे एनआरआई भाइयों ने हमारे को सपोर्ट की है, उनकी काली सूची बनी है, जिनको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस किया गया, क्या उन वो काली सूची रद्द नहीं होनी चाहिए? ये बातें जिनको लेकर एमएसपी पर कहते हैं कमेटी। हाँ। अरे हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए। हमें कानून आपको चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए, आपको कानून चाहिए। बात ये आपको है। कमेटी तो नहीं ये चाहिए, सरकार आपको कानून इसका ऐलान चाहिए। कर दे। पहले आपको कानून नहीं चाहिए थे, वो कानून हट बिल्कुल, गए, कानून लेकिन आप नहीं हटे। अब आपको कानून चाहिए एमएसपी पर। अब आप कह रहे हैं पहले कानून लाओ फिर हटेंगे। सर, इसका तो कोई अंत ही नहीं लगता है मुझे ऐसा लगता है। एक बार सतीश जी, मैं आपके पास चौधरी वीरेंद्र